सभी का स्वागत आपके अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में एक खबर पर बात करने वाले हैं। कोविड हेल्थ असिस्टेंट सीएचए को भर्तियों में 15% बोनस अंक। पूरी जानकारी क्या है, ये लेख दोस्तों मैंने ही लिखा है, जो आपकी अपनी वेबसाइट है rnseducationnews.com। इस पर यह जानकारी मैंने साझा की आप सभी के लिए, ताकि ये आप लोग पढ़ सकें। और अब इस पर वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप इस वेबसाइट को ध्यान रखें। और दोस्तों, ये आपकी अपनी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर कभी भी जाइए, कोई भी जो भर्ती अपडेट है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल इस पर कम अपडेट कर पा रहा हूँ, समय अभाव है और कुछ बहुत सारी चीज़ें, अभी ये जो वेबसाइट पर काम करना थोड़ा टफ हो रहा है, तो समझने में दिक्कत है मुझे। तो जल्द ही इस पर और भी तमाम जो भर्ती अपडेट्स आते रहेंगे, तमाम जो जानकारियाँ वो आती रहेंगी आप तक। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आप लोग देखें, सीएचए को भर्तियों में 15% बोनस अंक। 28,000 कोविड हेल्थ असिस्टेंट पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनके बीच कुछ राहत की खबर है ये कि चिकित्सा विभाग की भर्तियों में काम करने वाले कोविड हेल्थ असिस्टेंट और अन्य जो कर्मचारी हैं उनको 15% बोनस अंक दिए जाएंगे। हालांकि ये जो जानकारी है ये बलजीत यादव के द्वारा दी गई, ट्वीट करके परसों ट्वीट किया गया था और ये जानकारी दी गई कि 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को बोनस अंक दिए जाएंगे। बोनस अंक कौन सी भर्तियों में दिए जाएंगे, बहुत सारा कन्फ्यूजन है आप लोगों को। एक नोटिफिकेशन भी वायरल हो रहा है जम करके, जो कि दिसंबर अंत में भी वायरल हुआ था, जनवरी में भी वायरल हुआ था और अब फिर से अप्रैल में वायरल हो रहा है। उसमें ये बताया गया था उस नोटिफिकेशन में कि 2023-24 में होने वाली भर्तियों में 2 वर्ष से कम काम करने वाले को 15, ये आदेश मुख्यमंत्री स्तर से अनुमोदित है। इस तरीके का आपने देखा होगा। तो जैसे ही वो वायरल हुआ तो सबको ये हो गया कि साहब ये तो संविदा की भर्तियों में। हालांकि दोस्तों, जब 13 जनवरी को नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी किया गया पद वृद्धि को लेकर के कि पद बढ़ाए जाएंगे और बोनस अंक भी दिए जाएंगे, तो उसको लेकर के मैंने एक वीडियो पर्टिकुलर बनाई थी। उस वक्त पर मैंने कहा था कि बोनस अंक है जो संविदा भर्तियों में दिए जाएंगे, ठीक है, वो मैंने उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही कहा था। लेकिन अब स्थिति बदली हुई है। जो चिकित्सा विभाग के हवाले से जो खबर है, जो चिकित्सा विभाग के द्वारा जो खबर है, उसमें ये है कि जो फाइल बनाई गई है सीएचए को बोनस की, वो परमानेंट भर्तियों के लिए है, ठीक है। हालांकि संविदा में भी ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन फ़िलहाल जो 15 अंक की बात है वो परमानेंट भर्तियों को लेकर के, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने फाइल पास कर दी है, ऐसा बलजीत यादव के द्वारा ट्वीट करके कहा गया। और हालांकि आधिकारिक स्तर पर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। परमानेंट भर्तियों में मिलेगा बोनस अंक। प्रदेश के 28,000 कोविड हेल्थ असिस्टेंट को, जो पिछले 1 साल से अपना आंदोलन कर रहे थे, यहाँ पर 15% अंक देकर कहीं ना कहीं सरकार ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है, ठीक है। हालांकि सीएचए अभ्यर्थियों को बोनस अंक कितने दिन, कितने महीनों के हिसाब से दिए जाएंगे ये अभी साफ़ नहीं है दोस्तों। ये नोटिफिकेशन आने पर चीज़ें साफ़ होंगी। और क्या बोनस अंकों से 28,000 सीएचए की नौकरी लग सकेगी? बिल्कुल भी नहीं लगेगी। 2800 की भी लग जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, बाकी लगेगी नहीं। 28 है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पदों की बात करें 1155 है। अगर हम इसको 3739 भी कर लें, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर के 1289, इनको 7860 भी कर लें, तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एएनएम और जीएनएम में वर्तमान में अगर हम दोनों को बात करें तो तकरीबन 10,000 लोग कार्यरत हैं। कितने कार्यरत हैं? 10,000 से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं जीएनएम में और एएनएम में, जो एनएचएम, पीपीपी, यूटीबी, 108, 104 जो कुछ भी होता है वो। तो जब 10,000 लोग पहले से ऑलरेडी काम कर रहे हैं एएनएम और जीएनएम में, फिर मान लीजिए 28,000 सीएचए नहीं, आप लोग 18,000 मान लीजिए, ठीक है। तो अब 18,000 को बोनस और मिलेगा, तो 18 और 10 28,000 हो गए, ठीक है। उसके बाद आप लोग जैसे सीएचओ को भी मान ले दे दिया जाता है, ठीक है, 7-8 हज़ार की संख्या वो है। ये बहुत सारा क्रिएशन है, होने वाला है कि बहुत सारी संख्या हो जाएगी, लेकिन पद कितने रहेंगे? बहुत कम रहेंगे। 7860 और अगर आप 3700 को जोड़ लें तो 12,000 के आसपास होते हैं, ठीक है। अब 12,000 पद हैं बोनस वाले। यहाँ पे अगर बात करें तो 30-32-35,000 के आसपास है। तो कितने % का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। और सीएचए अभ्यर्थियों में भी अब यहाँ पर एक अलग चीज़ें चल पड़ी हैं। कुछ सीएचए अभ्यर्थी चाहते हैं कि जो मिल रहा है उसे ले लिया जाए, बोनस अंक मिल रहा है तो बोनस अंक ले लिया जाए, ठीक है। कुछ का ये कहना है कि सीएचए को नौकरी दी जाए। अगर मेरा व्यू आप लोग जाने, आरएनएस एजुकेशन अपना अगर रुख स्पष्ट करे तो ये करता है कि सबकी सेवा बहाली होनी चाहिए, ठीक है।
सरकार अपने स्तर से दे रही है जो लेना चाहिए, लेकिन सबकी सेवा बहाली होनी चाहिए। जो लोग संघर्ष कर रहे थे उन सब की सेवा बहाली होनी चाहिए कि जितने भी लोग 31 मार्च 2022 को काम कर रहे थे कोविड हेल्थ असिस्टेंट, उन सब की सेवा बहाली होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स का गठन, तो दोस्तों ये देखिए, ये सीएम अशोक गहलोत ने 2022-23 में जो बजट जारी किया था 2022 के साल में, पिछले बरस, उसमें मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स की घोषणा की थी। लेकिन उस वक्त पर जब कोविड हेल्थ असिस्टेंट का आंदोलन चला, उस वक्त पर सबने कोविड जो मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी जो फोर्स है उसको लेकर के सीएचए के जितने भी नेता थे उन्होंने भी मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स को लेकर के भ्रम फैलाया। और नतीजा आज ये है कि ना मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स मिली ना कुछ और मिला। जिस वक्त पर सीएचए आंदोलन पिछले वर्ष चला था, उस टाइम पे सीएचए के जो नेता थे वो मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स से इस तरीके से डर रहे थे जैसे पता नहीं क्या बला है। अगर उस वक्त पर सरकार से इस बारे में बात की जाती तो आज मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स सीएचए अभ्यर्थियों के लिए होती, लेकिन उस वक्त पर हर चीज़ को नकारा गया। सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही थी उस वक्त पर सीएचए आंदोलनों के दौरान बहुत सारे अनर्थ के मुद्दे भी लाए गए थे, ठीक है ना। लेकिन वो भी बात है कि जब कोई चीज़ सही नहीं थी तो सरकार ने भी सही नहीं किया, ठीक है। तो ये सारी बात है, मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स को यहाँ पर देना चाहिए। अब चिकित्सा विभाग भर्तियों में कितनों का सिलेक्शन होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर 15% बोनस से अगर इन्हीं पदों पर भर्ती की जाती, इन्हीं से मतलब है 7860, 3739, तो कुछ एक सीएचए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा, बाकी किसी का सिलेक्शन यहाँ पे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो ये पूरी जानकारी है साथियों, ये परमानेंट भर्तियों के लिए ही बोनस अंक है। जब नोटिफिकेशन आए तो जब आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि कुछ लोगों ने मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट भी किया है कि आपकी गलत इन्फॉर्मेशन है, ये संविदा भर्तियों के लिए है, लेकिन ये वेबसाइट पर मैंने पब्लिश किया है, ये हूबहू इसी वेबसाइट पर ये लेख रहने वाला है। जब नोटिफिकेशन आए तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि बोनस अंक कौन सी भर्तियों के लिए दिए जा रहे हैं। तो ये बात है। RNS एजुकेशन न्यूज आप सबके साथ खड़ा है, सीएचए अभ्यर्थियों के साथ खड़ा है। हम सीएचए की सेवा बहाली की मांग उठाते रहेंगे, जो पहले से भी उठाते रहे हैं। आप लोगों से अब एक ही निवेदन है जो सीएचए के अभ्यर्थी हैं कि आपको अब सरकार से एक पॉइंट पर बात करनी चाहिए, और वो पॉइंट है मेडिकल हेल्थ वॉलंटियर फोर्स कि उसका क्या सीन है, उसमें क्या चल रहा है, और उसमें आप लोगों को शामिल होने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, ठीक है। जो बोनस मिल रहा है हम उसके विरोधी नहीं हैं, बिल्कुल भी मैं कहता हूँ उसके विरोध में नहीं जाने वाला, क्योंकि बहुत सारे सोच होती है इंसानों की। अगर विरोध में जाते हैं तो कुछ लोग कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं, समर्थन में जाते हैं कुछ लोग ये कहेंगे ये कर रहे हैं। इसलिए मैं तटस्थ हूँ, जो कुछ कर रही है सरकार बेहतर कर रही है बोनस के मामले में, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोगों की सोच एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए हम भी अपनी जो सोच है, निर्णय है, उसको थोपना नहीं चाह रहे आपसे। मैं कह रहा हूँ जो कुछ कर रही है सरकार कर रही है, लेकिन मेडिकल हेल्थ वॉलंटरी फोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे आप लोगों की सेवा बहाली का रास्ता खुल सकता है। तो ये जानकारी है दोस्तों। आप हमारी वेबसाइट पर इस लेख को पढ़ भी लिया होगा, नहीं पढ़ा तो दोबारा से पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने लिंक दे दिया है। इसके अलावा इस पोस्ट को कहीं पर भी पुनः प्रकाशित भी ना करें, ठीक है ना, अंततः कॉपीराइट एक्ट इस पर लागू है। तो ये जानकारी थी साथियों, ठीक है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में हम हैं, ठीक है। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप तक जानकारी पहुँचाई जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।